एवरीवन वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है, उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जो आपका मई और जून में होने वाला है, फाइनली जो है डेट पे मोहर लग चुकी है। यानी अध्यक्ष जी का एक फाइनली जो है स्टेटमेंट आया है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो मई में देखने को मिलने वाला है। तो देखा जाए काफ़ी अच्छी खबर आ रही है, उसको हम लोग पहले डिटेल में समझ लेते हैं। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी में जो है 24,898 जो है पद खाली हैं, ये जो है टीजीटी पीजीटी के हैं। तो इस पर जो है नई शिक्षक भर्ती आपको कब तक देखने को मिलेंगी, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर जो परीक्षा होने वाली है उसको लेकर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले बात करते हैं कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जो आपका मई और जून में होने वाला है, इसको लेकर क्या अपडेट है। आप जानते हैं कि परीक्षा जो है आयोग के द्वारा कंडक्ट करवाना है, और ये जो है 2022 में फॉर्म आए थे। आयोग के माध्यम से एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर और जनवरी में कंडक्ट होना था, लेकिन क्या हुआ, अभ्यर्थियों की मांग रही कि जो है परीक्षा की जो डेट है वो 60 दिन पहले या फिर 90 दिन पहले जारी होनी चाहिए। इसी वजह से जो है एग्ज़ाम की डेट में परिवर्तन कर दिया गया, और एग्ज़ाम की जो डेट आई वो आई अप्रैल। लेकिन महाकुंभ मेले की वजह से एग्ज़ाम की जो डेट है एक बार फिर से चेंज हुई, और अब जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है वो मई और जून में होने वाला है। अब इसको लेकर जो है शिक्षा विभाग में जो है, यानी कि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, आयोग में हर जो है हफ्ते मीटिंग होती रहती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोगों के लिए क्या है, टीजीटी पीजीटी, कि इसको लेकर आयोग में क्या जो है डिस्कस हो रहा है और आयोग के माध्यम से क्या काम किया जा रहा है। तो आयोग के द्वारा जो है हर जिलाधिकारियों को पत्र भेजा गया था, जिसमें जो है सहमति पत्र था, और उसमें जो है हर जिलाधिकारी से जो है कहा गया था कि क्या मई और जून में एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकता है, रिस्पॉन्स में जवाब चाहिए। लेकिन कुछ जो है ऐसे ज़िले रहे जहाँ से जो है जो रिस्पॉन्स में जवाब मिला, लेकिन बहुत से ऐसे ज़िले रहे जहाँ से कोई भी जवाब नहीं मिला हुआ है, और जो लेटर भेजे गए हैं वो 75 ज़िलों में भेजे गए हैं। और आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो 75 ज़िलों में ही निर्धारित किया जाएगा। रीज़न ये है कि 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, और प्रशासन की जो नई गाइडलाइन जारी है उसको ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है। तो ऐसे में जो है 75 ज़िलों में परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाएंगे। अब कुछ ऐसे ज़िले रहे जहाँ से जो है सहमति पत्र आया, लेकिन बहुत से ऐसे ज़िले रहे जहाँ से सहमति पत्र आयोग को प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद आयोग ने जब पता किया, तो जो है पता ये चला कि जो है अधिकारी लोगों के द्वारा ये बताया गया कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं, और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम को जो है ध्यान में रखते हुए, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। रीज़न ये है कि एक बार पेपर लीक का मामला सामने आया था, यूपी बोर्ड में भी पेपर लीक हुआ था। इस बार ऐसा कुछ ना हो, इसी वजह से हर अधिकारी लोग जो है इस जो परीक्षा में वो व्यस्त हैं। इसी वजह से सहमति जो पत्र है वो भेजा नहीं गया है। ठीक है, ये जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग को एक जवाब मिला हुआ है, जो कि जो इन्फॉर्मेशन है वो बताई जा रही है। अब जो है आयोग पूरी तरीके से जो है मई और जून में एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले हैं, अपनी पूरी उनकी प्लानिंग है। लेकिन अगर सहमति पत्र प्राप्त हो जाता है तो, और सहमति पत्र जो है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो आपके चल रहे हैं, इसके बाद आपको देख लेना, एक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी जिसमें यही बताया जाएगा कि जो है परीक्षा केंद्र निर्धारित हो चुके हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि यूपी बोर्ड जो है फाइनल होने के बाद बहुत जल्द टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। अब कुछ अभ्यर्थी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जो है परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो टीजीटी पीजीटी में भी फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, साथ ही जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में भी उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। और असिस्टेंट प्रोफेसर जो परीक्षा होने वाली है वो आपकी अप्रैल में होगी। उसमें जो है बिल्कुल कंफर्म है कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं है, और ना ही परीक्षा डिले होगी। रीज़न ये है कि परीक्षा केंद्र पहले ही निर्धारित हो चुके थे, लेकिन अगर आयोग कुछ उसमें चेंज करना चाहेंगे तो कर भी सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो 1 लाख है, जो कि देखा जाए 13 लाख अभ्यर्थियों से बहुत ही कम है, बिल्कुल ना के बराबर है।
अब ऐसे में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम कंडक्ट कराना आयोग के लिए आसान होगा और सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा ही आपको देखने को मिलेगी। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, क्योंकि जो है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बना हुआ है उसमें मीटिंग हुई है और मीटिंग के दौरान ये सारी अपडेट दी जा रही है, जिसमें बताया गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम आपका जो है अप्रैल में देखने को मिल जाएगा। बाकी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जो है वो आयोग अपनी तरीके से यानी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि मई और जून में ही एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए। अगर सहमति पत्र हर एक जिलाधिकारी से प्राप्त हो जाता है और परीक्षा केंद्र निर्धारित हो जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर इन्फॉर्मेशन जो काफ़ी कुछ टाइम पहले एक नोटिस वायरल हो रही थी, जो कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा नियमावली जारी हुई है, जिसमें ये चीज़ मेंशन की गई है कि अगर कोई विज्ञापन जारी होता है और 3 साल अगर बीत जाते हैं उस पर कोई भी काम नहीं हो पाता है तो जो आयोग होता है, आयोग के पास ये अधिकार है कि उस भर्ती को वो रद्द कर सकता है, यानी विज्ञापन को वो रद्द कर सकता है। देखिए ये नियमावली बिल्कुल जो है ऑथेंटिक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर आयोग मई और जून में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले हैं तो आप लोगों का जो विज्ञापन है वो रद्द नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, देखा जाए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ मिली हुई है, तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि आयोग को अगर परीक्षा केंद्र मिल जाते हैं समय से तो एग्ज़ाम आपका मई और जून में देखने को मिल जाएगा। अब अगर बात की जाए यूपी में टीजीटी पीजीटी पदों पर 24,898 पद खाली हैं। अब इसको लेकर जो है कुछ टाइम पहले भी अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया हुआ था और उनकी ये मांग थी कि इन पदों को टीजीटी पीजीटी में ही ऐड कर दिया जाए। लेकिन आयोग ने कहा इन पदों पर हम नई शिक्षक भर्ती के रूप में विज्ञापन जारी करेंगे, इसको हम कैलेंडर में ऐड करेंगे, हम इस भर्ती में ऐड नहीं कर सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग करते रहें। बाकी यूपी में जो है 24,898 पद खाली हैं, जो कि बहुत जल्द आपको इसका भी विज्ञापन देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं न्यूज़ के भी माध्यम से जो है बताया जा रहा है, जिसमें बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने वर्ष 2023 में विधानसभा में बयान दिया था कि आशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी टीजीटी व प्रवक्ता पीजीटी के 24,800 जो है 98 पद खाली हैं। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ है, क्योंकि डाटा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि 20,000 पद हैं यूपी में टीजीटी पीजीटी पदों पर और कुछ लोगों का कहना है कि 25,000 है। अब 20 से लेके 25,000 के बीच ही जो है यूपी में टीजीटी पीजीटी पदों पर संख्याएं खाली हैं, जिसका विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब काफ़ी जो है अभ्यर्थी अब ये कहेंगे कि शिक्षा मंत्री जी का तो फिलहाल के लिए एक स्टेटमेंट आया हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ और अभ्यर्थियों को काफ़ी दुख भी पहुंचा है उस स्टेटमेंट से, क्योंकि उसमें शिक्षा मंत्री जी ने क्लियरली फिर से वही घिसा पिटा अपना स्टेटमेंट दे दिया कि अनुपात जो है वो बराबर है, यानी हमको फ़िलहाल नए शिक्षकों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो इक्वल है, ठीक है। लेकिन आप ये जानते हैं कि यूपी में टीजीटी पीजीटी पदों पर भी पद खाली हैं, साथ ही जो है प्राथमिक में भी काफ़ी ज़्यादा पद खाली हैं। तो फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि कब आपको विज्ञापन देखने को मिल जाए ये जो है किसी को कोई आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले जो आयोग एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे वो जो पेंडिंग पड़े एग्ज़ाम है वही आयोग कंडक्ट कराने वाले हैं। यानी सबसे पहले टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, देन आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का इंतज़ार कर रहे थे, आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में देखने को मिलेगा। बाकी टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम है आपको मई और जून में देखने को मिल जाएगा। फ़िलहाल आयोग जो है चाहता है कि परीक्षा केंद्र मिल जाएं, उसके बाद हम फाइनली एक नोटिस जारी कर दें जिसके माध्यम से हम एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाएँ। बाकी डेट पहले से अनाउंस हो चुकी है कि कौन कौन सी डेट को एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम फाइनल होने के बाद आपको बहुत जल्द एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल जाएगी जो कि परीक्षा केंद्र से रिलेटेड होगी। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये अपडेट है, बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।